बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो हो जाएगा आपका गैनमीड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो इटाई इटाई रोग है ये पैदा करती है कैडमियम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो मान बुकर पुरस्कार है यह प्रारंभ किया गया था 1969 से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बड़े औद्योगिक आंकड़ों के लिए सीएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय होगा कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हैमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हैमर खेल है ये संबंधित हो जाएगा आपका स्क्वैश से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संशोधन के तहत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मान बुकर पुरस्कार किस भाषा में रचना हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है अंग्रेजी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सबसे पहले कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। से भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा आपका लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बोरलॉग पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो बोरलॉग पुरस्कार है ये प्रारंभ किया गया था 1973 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेस किसके नाम से प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश किया जाता है राष्ट्रपति के नाम से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था वो 1927 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वो लोग पुरस्कार प्रदाता संस्था कौन सी है? तो ये संस्था हो जाएगी आपकी कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन होगा आपका शनि का उपग्रह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा है वो वसा प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना है वो की थी विलियम जोस ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मांडी है ये हो जाएगा आपका गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी हार्टले दिवर्स ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसद के किस सदन के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो ये होगी लोकसभा की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो यह प्रस्तावित थी रोड एंड मुनरो के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओटम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओटम है, ये हो जाएगा केरल का लोक नृत्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो इसका भार प्रतीत होता है घटा हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड है, ये होगा आपका एल्यूमिनियम का अयस्क। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने तोप खाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रूम फाट किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो रूम फाट है, यह प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा आपका सिक्किम का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड होमर मॉडल पर आधारित थी? तो यह पंचवर्षीय योजना थी वो हो जाएगी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो यह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? तो इसका चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस वायसरॉय के कार्यकाल में 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है? तो पोंगल प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वसा की कमी से त्वचा कैसी हो जाती है? तो वसा की कमी से त्वचा है वो रूखी सी हो जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किसने स्वर्ण गुंबद बनाया था? तो ये बनाया था रणजीत सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास दर कितनी रही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास दर है वो रही है आपकी 3.7%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि है वो हो जाएगी आपकी हल्की नीली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है? तो समवर्ती सूची में 42वें संशोधन में जो विषय जोड़ा गया है वो होगा आपका जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था, वो होगा आपका रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दुधवा नेशनल पार्क होगा आपका, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रम दिवस है ये मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो लागू की थी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से दो नए खेल जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं आपके टेनिस और धनुर्विद्या। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में कृषि को रखा गया है वो राज्य सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन है ये भारत में आया था 1942 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सिखों का प्रथम गुरु कौन था? तो सिखों का प्रथम गुरु होगा गुरु नानक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भूकंपी तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो भूकंपी तरंगों का सिस्मोग्राफ से मापन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका बर्नौली का प्रमेय पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना है ये की थी पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म समारोह में सर्वप्रथम पुरस्कृत किया गया था? तो वो किया गया था 2 बीघा जमीन को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेडियस और अलाना हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो रेडियस और अलाना हड्डियां हैं ये पाई जाती हैं आपकी हाथ में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कहीं भी निवास करने को स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो ये प्रतिबंध है आपका जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना है वो की थी 1865 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दो आंखें बारह हाथ फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो इस फिल्म का निर्देशन किया था बी शांताराम ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह ईंधन होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा आपका पॉरिडॉक्सिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना है वह की थी जय सिंह ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फिल्म पिंजर किस उपन्यासकार
के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है? तो ये आधारित है अमृता प्रीतम के उपन्यास पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना है वह की गई थी 1950 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस वॉयसरॉय के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना 1857 की विद्रोह थी? तो ये होगी आपकी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कितने प्रधानमंत्रियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? तो यह हुआ था आपका 3 प्रधानमंत्रियों का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसने खुद को अफरासियाब का वंशज बताया था? तो अफरासियाब का वंशज है वो बताया आपका बलबन ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो प्रथम रंगीन चलचित्र है वो होगा आपका प्यार की प्यास। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों।